हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का एक लेसन प्लान हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से उसको बनाया जाता है। और उसका टॉपिक जो मैं आज दे रही हूँ वो है गति, ठीक है, जिसे हम मोशन बोलते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो लिखना होता है वो है विद्यालय का नाम, जिस भी आप स्कूल का ले रहे हैं, ठीक है, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसका आप नाम लिखेंगे। देन कक्षा, कौन सी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देन विषय कि टॉपिक आपका मतलब सब्जेक्ट कौन सा है, आप कौन सा सब्जेक्ट आपने ले रखा है बीएड के अंदर, आपका फर्स्ट ईयर में कौन सा है, सेकंड ईयर में कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। देन डेट, फिर आपका पीरियड कौन सा चल रहा है, कालांश कौन सा है, समावधि। समावधि इसके अंदर मोस्टली 30 मिनट्स की होती है, जो हम देखते हैं 25 to 30 मिनट्स में लास्ट होता है। देन प्रकरण, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा गति, जिसको हम हमेशा अंडरलाइन करते हैं, चाहे बोर्ड पे हो चाहे कैसे भी हम उसको अंडरलाइन करेंगे। अब हम लेते हैं, सबसे पहले हमें जो जानना होता है वो होता है टीचर्स के लिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या लेके चल रहे हैं वो लोग, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए उनके पास में, कि लेसन प्लान बनाने से पहले हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे कौन कौन से एम्स है वो जो पूरे होने चाहिए पढ़ाने के बाद, और उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे बच्चों को जब हम वो ऑब्जेक्टिव्स लेके चलेंगे। तो ज्ञान से क्या होगा, विद्यार्थी को उसको परिभाषित कर सकेगा, विद्यार्थी उसको प्रत्यय स्मरण कर सकेगा या फिर प्रत्यभिज्ञान कर सकेगा उसका, ठीक है। फिर है अवबोध, अवबोध में क्या है, बच्चा उसका व्याख्या कर सकता है, तुलना कर सकता है, संबंध स्थापित कर सकता है दूसरी चीज़ों के साथ में उसका। फिर है ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग के अंदर ज्ञान का उपयोग करना, कि वो उसको कैसे उपयोग कर रहा है, परिकल्पना कर रहा है, उसको संबंधित तथ्यों से को जो दैनिक जीवन में जो उसकी घटनाएं हो रही है उनसे उनको रिलेट कर रहा है वो, ठीक है। समस्या समाधान निकालना, कि उनसे रिलेटेड किसी भी बात का, किसी भी तथ्य का समस्या समाधान निकाल सकेंगे। फिर आता है कौशल, कि विद्यार्थी जो है चार्ट बनाकर उसको कैसे कैसे अपने सामने वो उसको शो कर सकते हैं ना। इसमें संबंधित जो चित्र बना के दिखा सकते हैं, वो मॉडल बनाकर दिखा सकते हैं। फिर आता है अभिरुचि, विद्यार्थी गति संबंधित तथ्यों पर वाद विवाद कर सकते हैं, ठीक है, वाद विवाद में रुचि ले सकते हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में जो नमूने होते हैं, मतलब कोई भी उनका ढांचा होता है या फिर कोई भी मॉडल होता है उसको बना सकते हैं। अभिवृत्ति, उनके अंदर कौन कौन से दृष्टिकोण पैदा होंगे, इससे वो है वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, ये उसके अंदर जो है उनके अंदर एनालिसिस, सिंथेसाइसिस, इनसे क्या है सब चीज़ें उनके अंदर आने लगेगी। फिर है शिक्षण विधि, इसके अंदर हम जो शिक्षण विधि यूज़ कर रहे हैं वो है व्याख्यान विधि, ठीक है। एंड जो शिक्षण प्रविधि होगी वो है प्रश्नोत्तर विधि, जिसमें हम प्रश्न करके उनसे क्वेश्चंस निकलवाएंगे, ठीक है, आंसर्स पता करेंगे, ये सब। और फिर आती है अपनी सहायक सामग्री, सहायक सामग्री के अंदर हम क्या है, उपयोगी जो जितनी भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं हम उनका नाम लिखते हैं, जैसे चार्ट, मॉडल, श्यामपट्ट, पॉइंटर एक्सेट्रा। फिर आता है पूर्व ज्ञान, कि हमको ये पता होता है कि बच्चे को पहले से इसके बारे में क्या क्या पता है, या थोड़ी बहुत जानकारी भी बच्चे के पास में है। फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होते हैं प्रस्तावना प्रश्न, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले उसके अंदर होता है क्रम संख्या, कि फर्स्ट नंबर का जो है क्रम संख्या क्या है, फिर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ठीक है। देन हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिए हैं, आप 5 भी ले सकते हैं, और ये सब एक दूसरे के जो आंसर आता है उससे रिलेट, अगला क्वेश्चन उससे रिलेट होता है। जैसे मैदान में खेले जाने वाले खेलों के नाम बताइए, बच्चे बता देंगे भाई कबड्डी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है आदि। फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी किसकी सहायता से खेला जाता है, कौन सा उपकरण यूज़ होता है उसमें, तो वो होता है गेंद। फिर हॉकी स्टिक से गेंद को मारने पर, अब गेंद आना चाहिए उस क्वेश्चन के अंदर, तो गेंद को मारने पर वह दूर चली जाती है। इसमें गेंद में क्या होता है, गेंद गतिशील अवस्था में हो जाती है। अब गति की अवस्था, जब गतिशील अवस्था में हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, गति की अवस्था मतलब अवस्था चेंज हो रही है, तो मतलब हम क्या क्वेश्चन कर देंगे कि गति की अवस्था से आप क्या समझते हैं, तो वो समस्यात्मक हो जाएगा। फिर है उद्देश्य कथन, हम इसके बाद में उद्देश्य कथन बोलते हैं कि आज हम गति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, मतलब ढंग से उसको पूरा पढ़ेंगे कि उसके बारे में क्या है। फिर हम शिक्षण बिंदु लेते हैं गति, जैसे हमने फर्स्ट ले लिया गति, फिर दूरी तथा विस्थापन, ठीक है, गति के प्रकार। इसमें आप चाहें तो टॉपिक ऐसे भी ले सकते हैं कि अपन ने गति ले लिया, फिर गति के बारे में कोई भी 3 आपने उसके गति के प्रकार ही बता दिए, लेकिन 3 पहले 3 बाद में,
क्योंकि 6 होते हैं, आपको भी पता होगा। फिर देखिए पाठ का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले आता है इसमें शिक्षण बिंदु, फिर आता है छात्र अध्यापिका या अध्यापक क्रिया, फिर आता है विद्यार्थी क्रिया और फिर आता है श्यामपट्ट सार। ठीक है, आप अपने वाले में देख लीजिए आपको किस तरह से कराया गया है। ठीक है, फिर आता है हमने इसका फर्स्ट टॉपिक ले लिया जैसे गति, लेकिन इसमें हमको सबसे पहले क्वेश्चंस पूछने होते हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस, कि हम बच्चे से पहले उससे निकलवाएंगे कि उसको कितना आता है। ठीक है, तो उसमें हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, उनको विकासात्मक प्रश्न बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा उदाहरण से पूछ रहे हैं हम इसमें कि राधिका, श्वेता और प्रिया ने 500 मीटर की दौड़ लगाई। इस दौड़ में श्वेता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, अब इसका हमने पहला ये हमने उदाहरण दे दिया, फिर हम इसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तीनों में से प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? श्वेता ने। दौड़ में तीनों लड़कियां किस अवस्था में थी? गति की अवस्था में थी। अब हमने गति की अवस्था में तो आ गया, लेकिन अब क्या क्वेश्चन कर देंगे हम? गति के बारे में समझाइए। तो यहाँ पे बच्चा निरुत्तर हो जाएगा, तो इसमें आंशिक उत्तर आ गया। फिर आंसर जो है हम छात्राध्यापिका कथन में बताएंगे कि गति क्या होता है। समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति या स्थान में होने वाला परिवर्तन को गति कहते हैं। उदाहरण दौड़, जैसे घोड़े का दौड़ना। ठीक है, नदी का बहना। और इसमें क्या होता है? विद्यार्थी क्रिया क्या होती है इसमें कि जो विद्यार्थी है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी पुस्तक में लिखेंगे। अब हम दूसरा लेके चलते हैं। इसमें दूसरा जो था हमारा दूरी तथा विस्थापन। नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने उसको थोड़ा नीचे की साइड नीचे लाइन में लिखा है। आप ऊपर उसको आपको ऊपर ही लेना है। ठीक है, इसमें मैंने उदाहरण वापस से लिया है कि स्कूल बस रोज 2 किलोमीटर का सफ़र तय करके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। ठीक है, छोड़ने जाती है। उसमें पहला बच्चा बस चालू होने के 200 मीटर बाद बैठता है। ठीक है, स्कूल बस कितना सफ़र सुबह तय करती है? 2 किलोमीटर का करती है। पहला बच्चा कितनी दूर से बैठता है? 200 मीटर से। दूरी के बारे में आप क्या जानते हैं? अब हमने इसमें क्या बताया था कि भाई बस जो है जब 200 मीटर आगे बढ़ती है उसके बाद में पहला बच्चा बैठता है। तो दूरी बताई हमने उसमें कि दूरी कितनी हो गई? 200 मीटर। अब हम पूछेंगे दूरी के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो बच्चा फिर से निरुत्तर हो जाएगा। ठीक है, और जिसको आता होगा वो आंसर दे देगा। अब है दूरी तथा विस्थापन। छात्राध्यापिका कथन। दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ठीक है, इसमें भी विद्यार्थी क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर दूरी एक अदिश राशि है, इसमें सिर्फ परिमाण जरूरी है। ठीक है, ये कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। विस्थापन किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसे प्रदर्शित करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अब फिर से हम थर्ड पॉइंट पे चलेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा गति के प्रकार, जिसको हमको समझाना है। फिर से हम डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछेंगे। दूरी कैसी राशि? इसमें हमने एग्जाम्पल नहीं लेकर के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं ऊपर से ही कि दूरी कैसी राशि है? अदिश। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों जरूरी हो वो कौन सी राशि है? सदिश। गति के प्रकार कौन से हैं? वो फिर आंशिक उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी हम बच्चों को अभी नहीं आता है, और अगर आता होगा तो बता देंगे। लेकिन आप वहाँ पे उनको आपको उनको मोटिवेट ही करना है और उनको फीडबैक देना है ढंग से, और फिर आप अपना बताएंगे आगे कि उनको आप गति के बारे में क्या पढ़ा रहे हैं। फिर है गति 6 प्रकार की होती है। पहला है इसमें रेखीय गति। वस्तु सरल रेखा में गति करती है। फिर वृत्तीय गति, वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है। इसी तरह से आप सारे के सारे 6 के 6 समझाएंगे। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में समझाएंगे। फिर विद्यार्थी इसमें क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे अथवा पुस्तक में लिखेंगे। फिर आते हैं अपन पुनरावृत्ति प्रश्न पर। इसमें अपन 5 क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, जैसे अपन उनमें से ही लेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको कैसे लेने हैं कि इनका जो आंसर होना चाहिए या तो 1 वर्ड में होना चाहिए या फिर सिर्फ परिभाषा होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हाँ ना के आंसर क्वेश्चंस अपन कम ही लेते हैं। फिर आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें अपन 2 तो क्वेश्चंस लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के, जिसके अंदर अबसद के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव टाइप्स दिए हुए होते हैं। फिर आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम 2 क्वेश्चंस इसमें से लेते हैं। फिर है हमारे पास में लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसका आंसर थोड़ा बड़ा होता है, तो हमने इसमें लिख दिया गति के प्रकारों को संक्षिप्त में समझाइए, कि इन ब्रीफ समझाना है। फिर आता है गृह कार्य। आपको नीचे उसमें गृह कार्य लिखना होता है लास्ट में।
जब आप लेसन प्लान के बाद में पढ़ा के जाने लगते हैं तब कि गति की, जैसे आपने दे दिया गति की परिभाषा बताइए और उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरह से हमको हमारा लेसन प्लान बनाना है। ठीक है।